रामपुर में सरसों के खेतों और मिट्टी के घरों के एक छोटे से गांव में अर्जुन रहता था। एक क्यूरियस लड़का जिसे नॉलेज की भूख थी। गरीबी और हार्डशिप के बावजूद अर्जुन के परिवार ने उसके सपनों को पाला। भले ही वह एक डिम केरोसिन लैंप से पढ़ता था, उसने अपनी फेट बदलने की कसम खाई थी। अपने गांव में रोज इनजस्टिसेस देखकर अर्जुन की फेयरनेस की इच्छा बढ़ती गई, जिसने ऐसी दुनिया की उम्मीद जगाई जहां हार्ड वर्क और ऑनेस्टी मायने रखती थी। उसे अभी तक नहीं पता था कि कैसे, लेकिन वह कमजोरों को आवाज देने के लिए डिटरमिन्ड था। स्कूल अर्जुन का सैंक्चुअरी था, जहां उसके टीचर मिस्टर शर्मा ने उसकी पोटेंशियल को पहचाना और उसकी क्यूरियोसिटी को इनकरेज किया। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर मिलने आया, जिसने ड्यूटी और सर्विस के बारे में बात की। यूनिफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल थी। अर्जुन मेस्मराइज था। उसने सिर्फ पावर नहीं बल्कि जस्टिस का गार्डियन देखा। उसी पल उसका सपना क्रिस्टलाइज्ड हो गया। वह एक आईपीएस ऑफिसर बनेगा, अथॉरिटी के लिए नहीं बल्कि कमजोरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। मिस्टर शर्मा ने रास्ता समझाया। सालों की पढ़ाई, यूपीएससी एग्जाम और रिलेंटलेस डिसिप्लिन। अर्जुन में स्पार्क एक जलती हुई फ्लेम बन गई। जैसे जैसे अर्जुन कॉलेज पहुंचा, उसके परिवार की सैक्रिफाइसेस गहरी होती गई। उसकी मां ने अपना एकमात्र सोना बेच दिया, उसके पिता ने कर्ज ले लिया। अर्जुन ने ऑड जॉब्स किए, लगातार पढ़ाई की और अपने परिवार की होप्स और गांव के डाउट्स का बोझ महसूस किया। डाउट और एग्जॉस्टन उसे परेशान करते थे, लेकिन उसके पिता का फेथ उसे एंकर देता था। मैं तुम पर अपना फेथ रखता हूं, हार्ड वर्क करते रहो। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसका सपना अब एक शेयर्ड सपना था, जो लव और सैक्रिफाइस पर बना था। हर हार्डशिप उसके रिजॉल्व के लिए फ्यूल बन गया। वह जानता था कि फेलियर कोई ऑप्शन नहीं था। आईपीएस का सपना अब सिर्फ उसका नहीं था, वह उसके परिवार का था। ग्रेजुएशन के बाद अर्जुन यूपीएससी प्रेप के लिए शहर गया, जिसका खर्चा उसके पिता ने अपनी जमीन बेचकर उठाया था। शहर ओवरवेलमिंग था, क्रैम्प्ड रूम्स, लगातार शोर और लोनलीनेस। कोचिंग का खर्चा नहीं उठा पाने के कारण अर्जुन सेल्फ स्टडी, डिसिप्लिन और पब्लिक लाइब्रेरी पर निर्भर रहा। उसे साथी एस्पिरेंट्स के एक छोटे से ग्रुप में किनशिप मिली, जो स्ट्रगल्स और विक्ट्रीज शेयर करते थे। शहर ने उसे रेजिलियंस और इंडिपेंडेंस सिखाई। अर्जुन अब सिर्फ एक गांव का लड़का नहीं था, वह एक बड़े स्ट्रगल का हिस्सा था। हर दिन वह अपने सपने के करीब पहुंच रहा था। अर्जुन का पहला यूपीएससी अटेम्प्ट फेलियर में खत्म हुआ। उसका नाम लिस्ट में नहीं था। क्रश्ड होकर उसने घर फोन किया, लेकिन उसके पिता के शांत शब्दों ने उसे ताकत दी। कभी कभी पहली बारिश काफी नहीं होती, हिम्मत मत हारो। उसने अपनी मिस्टेक्स से सीखा और फिर से कोशिश की। प्रीलिम्स क्लियर किए, मेंस क्लियर किए, लेकिन फाइनल कट में कुछ मार्क्स से चूक गया। दूसरी फेलियर ज्यादा चुभी और डाउट मन में घुस गया। हार मानने की टेम्पटिंग हुई। अर्जुन को ऑफिसर के शब्द याद आए, यूनिफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल है। उसे एहसास हुआ कि ट्रू कैरेक्टर का मतलब हर गिरने के बाद उठना था। यह उसकी क्रूसिबल थी। उसने एंड्योर करने का, फाइट करने का फैसला किया। फेलियर उसका टीचर बन गया, उसका अंत नहीं। अर्जुन ने एक आखिरी अटेम्प्ट के लिए तैयारी की। अपने तीसरे अटेम्प्ट के लिए अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत पढ़ाई में लगा दी। इस बार उसने शांति से अपना नाम लिस्ट में पाया, अर्जुन कुमार, ऑल इंडिया रैंक 92। खुशी के आंसू बह निकले जब उसने अपने पिता को फोन किया। आपका बेटा ऑफिसर बन गया है। रामपुर में जश्न शुरू हो गया। सपने वाला लड़का हीरो बनकर लौटा था। यूनिफॉर्म में अर्जुन अपने पुराने स्कूल गया। बच्चों से कहा, आपके सपने वैलिड हैं। हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उसने अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स की मदद के लिए एक फाउंडेशन शुरू की। वह गार्डियन बन गया जिसकी उसे कभी जरूरत थी। अर्जुन की जर्नी ने साबित किया कि अगर आपकी विल स्ट्रांग है तो कोई सपना बहुत बड़ा नहीं होता। उसका मैसेज, खुद पर विश्वास करो, टायरलेसली काम करो और कभी हार मत मानो। ऑनेस्टी का रास्ता सबसे फुलफिलिंग डेस्टिनेशंस की ओर ले जाता है।